हाँ जी बेटा, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दी थी चैप्टर की। हमने 3D 4D 5D सीरीज़ की एलिमेंट भी समझे थे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखो, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, तो उनमें एनर्जी डिफरेंस जो होता है ना, n-1d सब शेल और ns सब शेल, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट की ये कन्फिग्रेशन होती है ना, n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2। तो इन दोनों सब शेल के बीच का एनर्जी गैप ना बड़ा ही कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों सब शेल में ट्रांजिट कर सकता है उनके बीच में। इसलिए जो ये रीज़न है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो इरेगुलर ट्रेंड शो करते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो इरेगुलर ट्रेंड। तो ठीक है, तो ये आपने कर लेना है नोट डाउन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये n-1d सब शेल है और ये ns सब शेल है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का देखो एनर्जी गैप बहुत ही स्मॉल है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिट कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे इनकी। पहली है मेटेलिक करैक्टर। आपको पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट, अब मैं पहले आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी फिर थ्योरेटिकल समझाऊंगी। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक है। अब आपको पता है एस ब्लॉक में एलिमेंट में शेल का नंबर इंक्रीज होने से डोन द ग्रुप साइज बढ़ता है, जिससे ऑटोमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी होता है। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे एटम का साइज जो है वो कम हो जाएगा। अगर एटम का साइज कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो ज़्यादा मेटलिक करैक्टर शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू डी ब्लॉक। तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है कि डी ब्लॉक एस ब्लॉक ये सभी मेटल है, ठीक है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल जो है उसका मेटलिक करैक्टर एस ब्लॉक से कम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वाई मेटलिक करैक्टर ऑफ एस ब्लॉक इज़ हायर देन डी ब्लॉक। तो आप बता सकते हो क्योंकि एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक, ठीक है। अब डी ब्लॉक में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में एंटर होते हैं ना, ये तो बताइए। अब आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे डी और एस में हम इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। हम देखते हैं कि फोर्थ पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, फिफ्थ पीरियड की और सिक्स्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में हम इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे भरते हैं, 3D में, और फिफ्थ पीरियड में 4D और 5S में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सिक्स पीरियड में 5D और 6S में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड की, यानी कि ये 3D सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये 4D सीरीज़ की, और ये 5D सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्योंकि इनको 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है 3D सी फोर्थ पीरियड में हम 3D सीरीज़ में 3D में भरते हैं इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ पीरियड के इलेक्ट्रॉन हम 4D में भरते हैं, और सिक्स पीरियड के इलेक्ट्रॉन हम 5D में भरते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे एटॉमिक साइज़। तो बेटा एटॉमिक साइज़ ये ना इरेगुलर ट्रेंड शो करता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है ना, उसमें एटॉमिक साइज़ पहले जो है ना वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है ना। 3D सीरीज़ में पहले तो साइज़ डिक्रीज़ करता है, मतलब मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक एटॉमिक साइज़ वैसे ही डिक्रीज़ करता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज पावरफुल हो जाता है, वो ऑटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। क्योंकि इस केस में ना स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ना जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज मोर डोमिनेटिंग होता है, जिससे वो ऑटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग है, तो वो ऑटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। और अब न्यूक्लियर चार्ज मोर डोमिनेटिंग है, शील्डिंग से, ठीक है। यहाँ पे पूरी शील्डिंग होगी, जिसके कारण इसका एटम का साइज़ कम हो जाएगा, और एटम का साइज़ कम हो जाएगा। लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकल में क्या होगा, स्क्रीनिंग की इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज इक्वल हो जाएंगे ना, तो जिसके कारण इन तीनों का साइज़ जो है वो सेम हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है आगे, क्या हो रहा है, अब आगे जो है ना, आगे जो है वो डी सब शेल अब फिल हो रहे हैं, ठीक है ना, डी सब शेल फिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना न्यूक्लियस का चार्ज है उतना ही स्क्रीनिंग का वो है, तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, स्क्रीनिंग और न्यूक्लियर चार्ज। जिस स्क्रीनिंग की फैक्ट और न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज मोर डोमिनेटिंग है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, जिसके कारण साइज़ कम हुआ, और यहाँ पे साइज़ इक्वल हुआ
क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा लगेगा और न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा, जिसके कारण जो आपका जिंक का साइज़ है वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जिंक फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ठीक है ना, तो ये स्टेबल होगा, इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये वही लिखा है मैंने कि साइज़ जो है थर्ड ग्रुप यानी कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक कम होता है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन ग्रुप, यहाँ पे साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है। और सेम कहाँ रहता है, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप और टेंथ ग्रुप में साइज़ सेम रहता है। और फिर से इंक्रीज़ कब होता है, 11th और 12th ग्रुप में। यहाँ पे आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो। ये देखो, स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज़ क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। आयरन, कोबाल्ट, निकल में साइज़ क्या है, सेम है। और निकल फिर आगे क्रोमियम और जिंक में साइज़ फिर से इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो इरेगुलर ट्रेंड शो करता है। अब हम देख रहे हैं कि साइज़ जो है ना 3D से 4D सीरीज़ में साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है ना। और 4D से अब आप देखोगे, अब डाउन द ग्रुप देखोगे, 3D से 4D जब आप मतलब डाउन द ग्रुप जाते हो, टॉप टू बॉटम जाते हो, तो यहाँ पे 3D से 4D साइज़ बढ़ा, लेकिन 4D से 5D साइज़ कम हुआ। क्यों कम, इक्वल हो गया, ठीक है ना, इक्वल हो गया। इक्वल क्यों हुआ साइज़ तो बढ़ना चाहिए था ना डाउन द ग्रुप, इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लगा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है पुअर शेडिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे ये जो एफ इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इनकी पुअर शेडिंग की वजह से ना न्यूक्लियस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, जिससे साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये रीज़न है जिसके कारण जो 5D सीरीज़ का साइज़ है वो 4D के इक्वल हो गया, ठीक है। तो 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट हैं इनका साइज़ इक्वल है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।